वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। लॉ ऑफ टैक्सेशन का एक टॉपिक। देखिए, लॉ डिवाइड करता है स्टेट की पावर टू टैक्स, मतलब स्टेट की जो टैक्स लेने की पावर है उसको दो तरीके से, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के डेफिनेशन होगी इसकी मेरिट डीमेरिट्स, हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो हमारी कमाई पर या हमारी इनकम पर लग रहे हैं, है ना। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस ना हमारे खर्चे पर लगते हैं, ठीक है। हमारी एक्सपेंडिचर पर लग रहे हैं, मतलब कि हमारे कंजम्पशन पर लग रहे हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट टैक्सेस में हमने ये देखा है कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक ही पर्सन पे आ रहे हैं, है ना, जिसके नाम की चिट्ठी आई उसी ने टैक्स भरा। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि दोनों अलग अलग पर लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो लगता तो किसी और पर है, पर उसकी जो बर्डन है ना, या उसकी जो मार है, उसकी जो चोट है ना, वो कोई और खाता है, ठीक है। इसके अंदर जो लीगल इंसिडेंस है ना वो सेलर पे होता है, ठीक है। कानून की नजर में टैक्स भरने की जिम्मेदारी दुकानदार की या सेलर की होती है। लेकिन इकोनॉमिक इंसिडेंस क्या होता है, कंज्यूमर पर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो दुकानदार है ना वो अपनी जेब से पैसा नहीं देता, वो टैक्स को सेल प्राइस में ऐड कर देता है और कंज्यूमर से वसूलता है। इसका मतलब इसमें जो टैक्स का बर्डन है ना वो सेलर के कांधे से शिफ्ट होकर के कंज्यूमर के कांधे पर चला गया, ठीक है। डेल्टन भी इसमें अपनी डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड पार्टली और होली बाय अनदर पर्सन। लगा किसी एक बंदे पर और भरा किसी दूसरे बंदे ने, ठीक है। अब ये जो टैक्सेस होते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनको कहा जाता है कि दे आर रिग्रेसिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये जो टैक्सेस है ना ये अमीर और गरीब के जो बीच का भेदभाव है ना उसको और बढ़ा देते हैं, उसको कम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक बिलेनियर है, वो ब्रेड खरीदने गया, तो उसको भी 5 रुपए से, मतलब लेट्स से 5 रुपए उसको जीएसटी देनी है। और एक स्टूडेंट गया ब्रेड का पैकेट लेने, उसको भी 5 ही रुपए जीएसटी देनी है। अब जो अच्छा खासा पैसा कमाने वाला इंसान है ना, 5 रुपए उसकी इनकम का कुछ भी नहीं है। बट एक स्टूडेंट के लिए 5 रुपए क्या होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, गरीब की पॉकेट पे एक बहुत भारी बोझ दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये आपकी हर एक्टिविटी पे नजर रखते हैं, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब ये हर लेवल पे लगता है, फैक्ट्री से लेकर दुकान तक। या फिर नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी, तो ये सामान के मैन्युफैक्चरर पर लगता है, जैसे पेट्रोल या सिगरेट, ठीक है। फिर आता है कस्टम ड्यूटी, जब कोई चीज देश के बाहर से आती है ना, इंपोर्ट या मतलब इंपोर्ट होती है या फिर जाती है, एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है, तो उस पे लग जाता है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस ना कंजम्पशन पे, एक्सपेंडिचर पे या प्रोडक्शन पे लग रहे हैं, ठीक है। प्राइस में ही हिडन कॉस्ट शामिल होती है, ठीक है। हर तरीके के कंज्यूमर पे लगते हैं, ठीक। तो इसका मतलब अगर आप एज अ लॉ स्टूडेंट इसको देखते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ना सरकार के लिए एक इजी मनी है। क्यों? क्योंकि इसकी चोरी करना ना बहुत ही मुश्किल है और ये सबसे वसूला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें ना, तो हमें ये भी देखना है कि जहां इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वेलिटी, बराबरी लाता है, वहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस कभी कभी इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी को भी बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, क्या कारण है कि गवर्नमेंट जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस को बहुत लव करती है। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, हमें दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी पॉकेट का बहुत भारी जो पोर्शन है वो सरकार को दे देते हैं, ठीक है। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस ना एक ऐसा सिस्टम है जो इतना स्मूथ होता है ना कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दे दिया, ठीक है।
मतलब अगर डायरेक्ट टैक्सेस एक बोझ की तरह महसूस करते हैं हम, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार के लिए वो मैजिक वैंड है जो बिना किसी शोर शराबे के ना देश का खजाना भर रही है। ठीक है, इसके कुछ मेरिट्स हैं, ये पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं, इसको एक एक करके हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कन्वीनियंस। इसका मतलब है इन्हें पे करने का जो तरीका है ना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने टैक्स भी पे किया है। ठीक है, इसका कोई सेपरेट पिंच नहीं होता है, ये अलग से बर्डन की तरह फील नहीं होते हैं। इसके साथ साथ ये सरकार के लिए भी कन्वीनियंस है। क्यों? क्योंकि उन्हें ना करोड़ों लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता टैक्स के लिए। वो सीधा जो भी इसका प्रोड्यूसर है या इंपोर्टर है ना उसी से जो टैक्स है इसके ऊपर वो कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लेस इवेशन। मतलब जो इसकी चोरी है ना वो मुश्किल है। अब डायरेक्ट टैक्सेस में मैंने आपको बताया था कि लोग अपनी इनकम का जो पार्ट है ना उसे कम बता देते हैं या फेक एक्सपेंडिचर बता देते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना उससे बचना मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो पेमेंट होती है ना वो ऑटोमेटिक होती है। जब जब आप सामान खरीदोगे तब तब आप टैक्स भरोगे। मार्केट में जो भी चीज टैक्सेबल है ना उसका टैक्स ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, टैक्स की जो चोरी होती है ना वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रॉड बेस। मतलब मान लो सबका साथ सबका विकास। इसकी जो रीच है ना वो बहुत ही बड़ी है। तो डायरेक्ट टैक्स कुछ लोगों पे लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है सब पे लग रहा है। 100% जो पॉपुलेशन है ना वो इसको भर रही है। तो इसे किसी भी कम्युनिटी पे या फिर किसी भी सर्विसेज पे लगाया जा सकता है। चाहे एक माचिस की छोटी सी डिब्बी भी लेने जाओगे ना या एक लग्जरी कार लेने जाओगे ना, दोनों पे ही टैक्सेस लगेगा। अलग अलग लगेगा ये अलग बात है, लेकिन लगेगा। इससे जो सरकार के पास टैक्सेस लेने की जो स्कोप होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ये वैरायटी ऑफ टैक्सेस जो है सरकार जो है ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इलास्टिसिटी। ये जो टैक्सेस होते हैं ना बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होते हैं। अगर सरकार जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी में 1% का बदलाव कर देती है ना तो वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि रेवेन्यू में बहुत बड़ा बूस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो टैक्सेस होते हैं ना इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनको ना लोग ऑप्रेसिव नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेली परचेजेस में से ना छोटे छोटे अमाउंट में कटता है। ठीक है, तो जो हम डायरेक्ट टैक्सेस में एक साथ लाखों का मतलब डिडक्शन करवा रहे होते हैं, वैसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है ना पॉपुलर है, पसंद किए जाते हैं लोगों में, क्योंकि ये लोगों को पता भी नहीं चलता और वो टैक्स पे कर चुके होते हैं। ठीक है, चेक ऑन हार्मफुल कंजम्पशन। अब जो सरकार है ना वो कुछ सिन टैक्सेस लगा देती है, जैसे सिगरेट या शराब को महंगा कर देती है। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ को ना इस तरीके के टैक्सेस से बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्विटी। ये जो है ना सेम सामान पे सेम अमाउंट लगेगा सबके लिए। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जो बाहर से आने वाले सामान होते हैं ना उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर सरकार अपने देश की जो लोकल इंडस्ट्रीज है ना उनको प्रोटेक्ट करती है। इससे जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स है ना वो फॉरेन गुड्स के मुकाबले सस्ते और कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होंगे तो क्या जो 3 से 5% लोग इनकम टैक्स भरते हैं उस रिवेन्यू से पूरा देश चलाया जा सकता है? ये जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना। और अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो अभी तक हमने क्या सुना, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं। एक लॉ स्टूडेंट्स होने के नाते ना आपको ये समझना जरूरी है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस सोसाइटी में इम्बैलेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कन्वीनियंस है ना, वहीं दूसरी तरफ इनके कुछ ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट हैं जो इकोनॉमी और आम आदमी दोनों पर बहुत बुरा असर करते हैं। देखते हैं क्या, ये 6 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स, इनको एक एक करके देखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट डिमेरिट है रिग्रेसिव नेचर। मतलब गरीबों पे ज्यादा बोझ है। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना इनको रिग्रेसिव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क है ना उसको समझते नहीं है। ठीक है, अगर एक बिलेनियर और एक लेबर, ठीक है, दोनों एक साबुन खरीदने जाएंगे तो दोनों ही उस साबुन पे 5 रुपए का जीएसटी पे करेंगे।
अब इससे होता क्या है कि जो बिलेनियर है ना, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता 5 रुपए से, मगर जिस लेबर ने 5 रुपए भरे हैं ना, वो 5 रुपए उसके डेली वेजेस का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। ठीक है। इस तरह जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, वो गरीब की जो पॉकेट है ना, उस मतलब गरीब की जो इनकम है ना, उससे बहुत ज्यादा खर्च करवा देती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी। सरकार के लिए इसका टोटल रेवेन्यू एस्टिमेट करना ना, कि कितना पैसा आएगा आपकी बार, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर अचानक से रिसेशन आ गया ना, खपत कम हो गई ना, लोगों की ने खरीदारी कम कर दी ना, तो जो सरकार का रेवेन्यू प्लान है ना, वो बिगड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनइकोनॉमिकल। इन्हें मॉनिटर करना जो होता है ना, वो बहुत ही टफ होता है। क्यों? क्योंकि करोड़ों दुकानदार हैं, कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं, उन सब पे नजर रखना, इन चीजों के लिए ना एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स की जरूरत होती है। इस पे खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ पब्लिक स्पिरिट। अब देखो, क्योंकि ये एक हिडन बर्डन है ना। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? मैंने 10,000 रुपए टैक्स किया, पे किया है, ठीक है, तो मैं सरकार से पूछ सवाल पूछने का ना अधिकार रखती हूँ, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस ना हिडन होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितना टैक्स दे दिया। इससे पब्लिक स्पिरिट ना कम हो जाती है। जो नागरिक होते हैं ना, वो इस बातों में कम दिलचस्पी, कम इंटरेस्ट लेते हैं कि सरकार ने उनके पैसे को कहाँ यूज किया, कैसे यूज किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन। देखो, हाई टैक्सेस से क्या होता है ना, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, गिर जाती है प्रोडक्शन। तो इससे ना पूरी इकोनॉमी ना स्लो हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एविएशन। देखो, एक बात समझो कि भले ही टैक्स की चोरी करना ना इनडायरेक्ट टैक्सेस में मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। क्यों? ऑफ द बुक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं। अक्सर जो दुकानदार है ना, वो कच्चा बिल, मतलब बिना बिल के सामान देते हैं या कच्चा बिल बना देते हैं, और कस्टमर भी कुछ टैक्सेस ना देना पड़े तो थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में बिना बिल लिए ही सामान ले लेते हैं। ठीक है। इससे ना तो जीएसटी कलेक्ट होता है और ना ही वो ट्रांजैक्शन सरकार के रिकॉर्ड में आ पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्करेजिंग सेविंग्स। जब जरूरत का सामान महंगा हो जाएगा, जैसे कि टैक्स बढ़ गया तो जरूरत का सामान महंगा हो गया, ठीक है, तो आम आदमी जो है ना, जरूरत का सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करेगा, तो उसके पास जो सेविंग्स है ना, उसके लिए पैसा नहीं बचता, जो देश के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ना हर्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करके हम ये समझ सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, वो नेसेसरी इविल है, जो सरकार को स्टेडी इनकम तो देते हैं, मगर अगर रेट्स बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो जो गरीब लोगों की प्लेट, मतलब उनके खाने के भी लाले से हो जाते हैं, और जो कंट्रीज की फैक्ट्री है ना, जो हमारी देश की जो फैक्ट्रीज हैं, उन दोनों पर ही ये बर्डन बन जाता है। ठीक है। तो इसीलिए आईटी एक्ट 2025 है, जो डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू इस तरीके के बर्डन को बैलेंस करता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, जो कच्चा बिल है वो लेना सिर्फ दुकानदार की गलती है या कस्टमर भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है इस गलती में? ठीक है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।